हेलो 8th क्लास, हाउ आर यू। आज हम अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, इस चैप्टर के अंदर हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो चीज़ें भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं और साइंस में, विज्ञान में इस चैप्टर का कहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ नंबर हैं मेरे पास, वो नंबर्स शेयर करता हूँ। जैसे 7.7 बिलियन, द नेक्स्ट इज 1.38 बिलियन, 56.8%, 11%, and the last is 8.6 मिलियन। क्या आप लोग बता सकते हैं ये नंबर क्या हैं और किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए मैं बताता हूँ। ये जो पहला नंबर हमारा है 7.7 बिलियन, ये जो हमारी वर्ल्ड की, पूरी अर्थ पे जितने ह्यूमन बींग्स हैं, जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गई हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन। सेकंड हमारा जो नंबर है 1.38 मिलियन, ये हमारा जो हमारी कंट्री जो है, इंडिया जो है, उसकी पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। जो थर्ड है हमारा 56.8%, अब ये परसेंट, तो ये क्या कर रहा है, हमारी इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 56.8%, वैसे ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, इसको अगर हम लेना चाहें तो राउंड फिगर में 60% भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये जो अप्रोक्सीमेट 60% जो हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो करती है, डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, खेती के ऊपर, कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद ये जो फोर्थ हमारा है 11%, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पूरी जो अर्थ है हमारी, उसके ऊपर जितना लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया का 11% एरिया कल्टिवेबल है, कल्टीवेशन के लिए वो सूटेबल है। तो सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। और ये जो लास्ट जो फिफ्थ नंबर है हमारा 8.6 मिलियन, 86 लाख जिसको हम बोल सकते हैं, अगर हम अपना इंडियन नंबर सिस्टम अगर यूज़ करें तो 86 लाख जो नंबर है हमारा, वो है कि पिछले 10 साल, अगर लास्ट 10 ईयर्स का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जो 86 मिलियन ऑफ पीपल हैं, इंडिया के अंदर सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, वो जो उनका ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, उसको छोड़ चुके हैं। 86 लाख लोग पिछले 10 सालों में ऐसे हैं जिन्होंने खेती का, कृषि करने का जो काम है वो छोड़ दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसी वजह थी या क्या ऐसे उनके लिए जो वहाँ पे सिचुएशन थी, कंडीशन थी, वो क्या थी कि जो इतने सारे लोग लगातार एक साथ ये जो ऑक्यूपेशन है इसको छोड़ रहे हैं। अब ये तो समझाना ज़रूरी नहीं है कि ये जो ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, वो कितना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ अगर देखा जाए तो ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के पढ़ने के पीछे हमारा क्या जो मेन एम है वो क्या है, वो ये जान लेना है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें या कंट्री की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और जो हमारे पास लैंड एरिया है वो बहुत कम है। तो एक छोटे से एरिया के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है और एक अच्छी क्रॉप
अच्छी एक जो न्यूट्रिशियस जो क्रॉप है, जो हमारी बॉडी को, हमारे बच्चों को, सबको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, ऐसी एक क्रॉप प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो इन नंबर्स को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ये आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट चैप्टर की स्टार्टिंग के लिए था कि आपको थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो बुक से बाहर है, वो नॉलेज थोड़ी सी आपको मिले और आपको ये पता लगे कि ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में अगर रखेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, मैं उसी को एलेबोरेट कर देता हूँ, उसके नाम को ही। क्रॉप हमारी होती है फसल और प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की पैदावार। तो जो फसल की जो पैदावार है, कितने एरिया से कितनी क्रॉप, कितनी फसल हम प्रोड्यूस कर रही हैं, कितनी अमाउंट ऑफ क्रॉप वहाँ से निकल रही है, एंड मैनेजमेंट, और उस क्रॉप को कंजम्पशन के लिए कितना यूज़ किया जाता है, स्टोरेज के लिए कितना यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी मैनेजमेंट में, प्रबंधन में। तो ये तो था हमारा चैप्टर का नाम। अब हम आते हैं अपनी कुछ हमारी जो बेसिक टर्म्स हैं उनके ऊपर आते हैं। सबसे पहली जो टर्म हमारी है वो टर्म है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। एग्रीकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स and rearing of animals. Generally, the branch of cultivating land is known as or referred as agriculture। कि आम तौर पर जो ज़मीन को, जैसे मान लेते हैं ये कोई लैंड है, वन एकड़ लिख लेता हूँ मैं इस लैंड का जो एरिया है वो। तो इस लैंड को, इस ज़मीन को जो कल्टीवेट करने की जो आर्ट या प्रैक्टिस जो है उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर के अंदर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों को उगाए जाने, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, उनके बड़े होने, और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों के पालन पोषण, जिसको कि हिंदी में पशुपालन के नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर इन सभी चीज़ों के साथ डील करती है। वैसे फिर एग्रीकल्चर आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक तो जैसे मैंने बताया कि कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ज़मीन का कल्टीवेशन, और दूसरा रियरिंग ऑफ एनिमल्स, जिसके अंदर एनिमल्स, जानवरों से जुड़ी हुई, उनके फूड से, हेल्थ से या मैनेजमेंट से जुड़ी हुई किन्हीं भी चीज़ों के साथ जो एग्रीकल्चर की ब्रांच डील करती है, उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ओके, तो एग्रीकल्चर के बारे में अभी हमने पढ़ा है। एग्रीकल्चर हमारी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ऐसी सारी चीज़ों के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्रॉप। देखिए, जब एक पर्टिकुलर एक गिवन लैंड पे, गिवन एरिया पे अगर हम सेम काइंड ऑफ प्लांट एट अ लार्ज स्केल, किसी बड़े पैमाने पे बहुत सारे एक ही तरह के प्लांट अगर उगाते हैं तो उस चीज़ को हम बोलेंगे क्रॉप या फसल। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ व्हीट, गेहूं का। अगर हम गेहूं की खेती कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी एक फील्ड के, एक खेत के अंदर, ऐसा तो नहीं सिर्फ 1, 2 या 5 गेहूं के पौधे लगाते हैं, नहीं, हम बहुत सारे गेहूं के पौधे उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा देते हैं। तो एक सेम काइंड ऑफ प्लांट किसी पर्टिकुलर एक गिवन लैंड एरिया पे अगर लगाते हैं, हम एक साथ साइमल्टेनियसली उसको कल्टीवेट करते हैं, तो वो चीज़ हमारी कहलाएगी क्रॉप, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फसल। अब अलग अलग तरह के सीजन्स के बिहाफ पे जो हमारी जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, उनको क्लासीफाई कर दिया गया है, अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तो सबसे पहले जिनकी हम बात करेंगे वो हैं खरीफ क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो हमारी जनरली जो हैं वो समर में या जो मॉनसून सीज़न
या जिसको रेनी सीज़न भी बोलते हैं, तब उगाई जाती हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका टाइम पीरियड होता है आपका मई टू नवंबर। ओके, तो ये जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है, वो एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशंस हैं, कैसा वेदर रहता है, उसके बिहाफ पे ये जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। 10 दिन 15 दिन पहले स्टार्ट कर दिया, 10-15 दिन बाद में स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो चलता रहता है। वैसे नॉर्मली ये टाइम जो पीरियड है वो इसी रेंज के अंदर वेरी करता रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो फसलें, जैसे एग्जाम्पल्स में लेता हूँ तो जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं लेता हूँ पैडी, सेकंड इज़ कॉटन एंड द लास्ट इज़ मेज। तो अगर पैडी की बात करें, वैसे अगर तीनों की ही बात करें तो तीनों ही क्रॉप्स, तीनों ही फसलें ऐसी हैं जिनको ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक एक टेम्परेचर रेंज होती है कि इतना टेम्परेचर, इतनी गर्मी इस फसल को बढ़ने के लिए चाहिए। तो इस टेम्परेचर के अंदर ये फसल अच्छा ग्रो करेगी। तो तीनों ही फसल बिल्कुल वैसी ही हैं। और जो पैडी, जो धान की, जो चावल की जो फसल होती है, उसके लिए ये जो मॉनसून सीज़न, जो रेनी सीज़न होता है, ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसी के दौरान इसको जो सफिशिएंट अमाउंट में जितना इसको पानी चाहिए होता है वो इसको मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें हमारी रैबी क्रॉप्स, जो रैबी क्रॉप्स हैं वो हमारी विंटर सीज़न के अंदर अगर देखा जाए तो उसको कल्टीवेट किया जाता है। उसको कल्टीवेट किया जाता है अक्टूबर या नवंबर के महीने में उसको स्टार्ट करते हैं कल्टीवेट करना, और हार्वेस्टिंग का उसका टाइम होता है अप्रैल और मई। तो ये जब पूरी मैच्योर हो जाती है तो अप्रैल और मई के महीने में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स, रैबी क्रॉप्स के जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हैं हमारे वीट, ग्राम, पी एटसेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की मेन जो हमारी क्रॉप्स हैं जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरीके से पढ़ रहे हैं, तो यही दो मेन क्रॉप्स हैं आपकी। इनका ये टाइम ड्यूरेशन होता है, ये इनका सीज़न है, किस सीज़न के बिहाफ पे इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा गया है, और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। The last thing is which we will discuss in this video is various agricultural activities। तो अलग अलग बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। उन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को करने के बाद ही ये जो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो काम है वो पूरा हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ उन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के नाम ही पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो सारी की सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एक सीक्वेंस में ही करना ज़रूरी है। तो जैसे मैं आपको सबसे पहले जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है उसका नाम बताता हूँ, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, किन किन औजारों से की जाती है, ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग इज सोइंग। ऐसे ही सोइंग के बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फोर्थ इज इरिगेशन। फिफ्थ, वैसे अगर देखा जाए तो ये हमारी लास्ट स्टेज है, लेकिन इसके बाद भी एक स्टेज रह जाती है। ये स्टेज है हमारी हार्वेस्टिंग।
और इसके बाद जो लास्ट स्टेज जिसके बारे में मैंने बताया जो रह जाती है, वो स्टेज है हमारी स्टोरेज। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में कैसे की जाती हैं, इनके बारे में जो 3 जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, जैसे व्हाट की सबसे पहली चीज़ तो ये होती क्या क्या हैं, दूसरा हाउ कैसे की जाती हैं, और थर्ड व्हाई क्यों की जाती हैं। ओके, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।